नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं देने जा रही हूँ दृष्टि प्रभाव का अगला वीडियो मतलब हमने सूर्य की दृष्टि को कंप्लीट किया था। अब हम चंद्रमा की दृष्टि पढ़ रहे हैं और चंद्रमा में दो दृष्टियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। चंद्रमा की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो चुकी है, चंद्रमा की दृष्टि मंगल के ऊपर भी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव बुध के ऊपर किस तरह से होगा। तो चलिए एक स्क्रीन में आपके सामने शेयर करती हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी और उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप अच्छे से दृष्टियों के प्रभाव को समझेंगे। अगर आपको वीडियोस या आप ये कहें कि सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुध की दृष्टि को समझने से पहले यानी बुध के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि को समझने से पहले हमें दोनों के कारकत्वों के बारे में पता होना चाहिए। बुध मतलब मर्क्यूरी, आप जानते हैं। मर्क्यूरी के बारे में आगे मैं हर ग्रहों के बारे में भी कोशिश करूंगी वीडियो बनाऊं आपके लिए। फिर आता है मून मतलब चंद्रमा। ठीक है। मेन मेन कारकत्वों की बात मैं यहाँ पे करूंगी। सबसे पहले मर्क्यूरी से हम वाणी की बात करते हैं। वाणी मतलब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है और खाली एक दृष्टि के प्रभाव से, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि एक दृष्टि के प्रभाव से कंप्लीट इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ग्रह अलग अलग स्थानों में होता है, अलग अलग राशियों में होता है। बुध के साथ सूर्य जनरली रहता ही है, शुक्र भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है। तो दृष्टि तो कंप्लीटली बदल जाएगी ना। दृष्टि का प्रभाव बदल जाएगा या मैं जो प्रिडिक्शन कर रही हूँ वो बदल जाएगा। तो रिजिड नहीं होना है ज्योतिष में। थोड़ा सा अपना लॉजिक, अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज प्रिडिक्शन गलत हो सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। वाणी की अगर बात करें तो जब चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव बुध के ऊपर होगा तो यहाँ वाणी में थोड़ा कलात्मक प्रभाव। कलात्मक मतलब थोड़ा अपनी वाणी को जब आप बोलोगे तो उसमें थोड़ा जैसे कलात्मक इम्पैक्ट आता है ना। मतलब आप कोई इमेजिन कर रहे हो, कोई आप स्टोरी सुना रहे हो, तो आप उस जगह पे वो इमेजिनेशन क्रिएट करके आप बोलोगे। ऐसा भी हो सकता है, या कविता के माध्यम से आप कुछ बोलना चाहो, या दोहों के माध्यम से आप कुछ बोलना चाहो, तो वो मून का इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि मून से ब्लेम्स की भी बात होती है, तो मून से तो झूठ बोलने को भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कि कई बार बोलने बोलने में थोड़ा बहुत झूठ भी निकल जाए मुंह से। जल्दी जल्दी भी आप बोल सकते हो चंद्रमा के प्रभाव से। क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना मतलब अपनी बात को फटाफट फटाफट स्पीड में कह के खत्म कर देना। ये भी बोलने का प्रभाव, बोलने के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर चंद्रमा के प्रभाव से हो सकता है। तो ये देखा हमने वाणी के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें तो बुध से हम लेखन कार्य की भी बात करते हैं, मतलब राइटिंग की भी बात कर सकते हैं। राइटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, डिपेंड करेगा चंद्रमा बुध किस राशि में है उसके अकॉर्डिंग। कुछ लेखक होते हैं जो कविताएं लिखते हैं, कुछ होते हैं जो साहित्य लिखते हैं, कुछ होते हैं जो क्रिमिनल स्टोरीज लिखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रभाव अलग हो सकता है। अब अगर लेखन कार्य के अकॉर्डिंग देखें और बुध के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो तो यहाँ लेखन में भावनात्मक प्रभाव की वृद्धि हो सकती है। यानी एक, जब आप उनके लेखन को पढ़ोगे या जब वो लिखेंगे किसी भी चीज को, तो वह कंप्लीटली भावनाओं में बहकर उस चीज को लिखना चाहेंगे। मतलब हो सकता है कि वो किसी की गाथा लिख रहे हो तो उनकी सिचुएशन में खुद को एनालाइज करें कि मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ। अगर खुद उस सिचुएशन में हूं तो मैं किस तरह से उन लोगों को समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ भावनात्मक और साथ साथ में कल्पना तो मन का काम ही है। मन तो सारा दिन कल्पनाएं बुनता है। तो कल्पनात्मक और भावनात्मक दोनों प्रभाव यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। यानी आप अपने मन के भावों को अपने लेखन कार्य में प्रकट कर सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और अगर लेखन कार्य में गलती हो जाए तो मून क्या करता है, मून फिर ब्लेम्स का कारण भी बनता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, देखना पड़ेगा बुध की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, राशि क्या है, स्थिति क्या है। ठीक है। बुध से हम स्किन की भी बात करते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग देखें तो चंद्रमा का जो दृष्टि प्रभाव होगा, देखो स्किन के बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे ड्राई स्किन हो गई, किसी की स्किन में नमी ज्यादा होती है यानी मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो मून के प्रभाव से कई सारे प्रभाव हो सकते हैं। पहला कि उनके स्किन में हो सकता है कि मॉइस्चर ज्यादा हो, यानी नमी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए स्किन में।
पसीना थोड़ा ज्यादा आता हो, स्वेटिंग ज्यादा होती हो, ग्लो ज्यादा करती हो। वैसे भी जो मॉइस्चर जिस स्किन में ज्यादा होता है थोड़ा सा ग्लो करती है ना। या पानी से संबंधित, या पानी से संबंधित बीमारियां स्किन को हो जाना, कई बार बहुत से लोगों को पानी से स्किन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो भी हो सकता है। और बार बार किसी किसी का आपने देखा होगा, उनकी एक आदत होती है कि बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, तो ये इम्पैक्ट भी, अगर बुध बहुत ज्यादा पीड़ित है तो इसका, या चंद्रमा भी पीड़ित है तब भी ये इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। बुध से हम बिजनेस की भी बात करते हैं। हालांकि बिजनेस के लिए बाकी ग्रहों को भी देखा जाता है, साथ में चंद्रमा को भी देखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बुध के ऊपर चंद्रमा की एकमात्र दृष्टि की बात कर रही हूँ। तो बिजनेस में परिवर्तन की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। एक साथ में आप 2 या 3 बिजनेस कर सकते हो। आपका बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी यात्रा भी इन्वॉल्व हो। आपका बिजनेस ऐसे हो सकता है जिसमें किसी स्त्री का भी साथ हो, वो माता भी हो सकती है ना, या सासू माँ भी हो सकती हैं, या कोई अन्य स्त्री भी हो सकती हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। डेली ट्रेडिंग का बिजनेस आप कर सकते हो, जहाँ पैसे का डेली का लेन देन हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चलता रुपया होता है ना। तो उससे आप डेली ट्रेडिंग की भी यहाँ पे बात कर सकते हो। इसके साथ में हम बुध से एजुकेशन की भी बात करते हैं, बुध हम भूल ही गए। तो बुध क्या है, आपका एजुकेशन है। अब मून का जब दृष्टि आएगा तो यहाँ एजुकेशन में क्रिएटिविटी आ जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर मुझसे कोई कहे कि भाई एक सेंटेंस लिखो, मैंने कुछ भी लिखा, मतलब मैं अगर लिख रही हूँ कि आई एम एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं ऐसे सिंपल लिख रही हूँ, और अगर मून की दृष्टि का प्रभाव होगा तो मैं यहाँ इसको और सुंदर बना सकती हूँ, है ना। ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी और इम्प्रेसिव हो सकती है। हो सकता है कि मैं कर्सिव यूज करके लिखने लगूं, तो इस तरीके का इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। और साथ साथ में क्रिएटिविटी तो आएगी ही आएगी, कलरिंग भी आ सकती है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ेगा, और वो भी चंद्रमा से रिलेटेड, जैसे स्विमिंग। अब स्कूल्स में जो भी मून से रिलेटेड होंगी, जिसमें इमेजिनेशन की ज्यादा यूज होता है, या जिसमें हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि बुध से यंत्र मंत्र विद्याओं की भी बात की गई, तो चंद्रमा का प्रभाव होने से ऐसा इंसान हीलर अच्छा हो सकता है, मेडिकल लाइन में जा सकता है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। यानी बदलाव लेके आना, ऐसा इंसान एक एजुकेशन पे नहीं टिकेगा। वो चाहेगा कि मैं इसको भी सीख लूं, इसको भी सीख लूं, इसको भी सीख लूं, ऐसा भी करेगा। तो वो मल्टीपल चीजें सीखना चाहेगा। बुध से बहन की भी बात होती है, खासकर छोटी बहन की बात हम बुध से कर सकते हैं। तो छोटी बहन मूडी हो सकती है। भाई चंद्रमा क्या है, मूड स्विंग्स दे सकता है, सुंदर भी तो हो सकती है। चंद्रमा से सुंदरता की भी बात हो सकती है ना। और कफ प्रवृत्ति बढ़ सकती है उनके अंदर, यानी उनकी टेंडेंसी हो सकती है इस तरीके की कि उनको जल्दी खांसी जुकाम हो जाता हो। थोड़ी आलसी भी तो हो सकती हैं, क्योंकि मून जो है वो आपके अंदर के आलस को भी दिखाता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, शनि की दशा को छोड़कर शुक्र और चंद्रमा की दशा सबसे ज्यादा आपके अंदर आलस लेके आती है। क्योंकि जब हमारे अंदर कफ बढ़ता है ना, तो आप क्या करते हो, जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो क्या होता है, बैठे रहने का मन करता है ना। बिस्तर में पड़े रहो, सोते रहो, कोई गरम गरम पानी पिला दे। तो सेम कफ प्रवृत्ति जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं स्वभाव में आलस लेके आती है। मोटापा भी हो सकता है ना। इससे मोटापे की भी समस्या आती है, और क्रिएटिव भी हो सकती है। नया नया खाना भी बना के खिला सकती है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, खाना भी होता है। कभी और बारीकी से एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होगी। चंद्रमा से हम त्रिदोषों की बात करते हैं, यानी चंद्रमा किसी भी बीमारी की जड़ माना जा सकता है, क्योंकि काल पुरुष में एकमात्र, सॉरी मैंने गलत बोला, चंद्रमा नहीं बुध, काल पुरुष में एकमात्र बुध की कन्या राशि होती है, जो छठे भाव में होती है। और कोई भी राशि 6 8 12 में किसी की भी मूल त्रिकोण नहीं होती है, सिर्फ यहाँ 6, और यहाँ से यहाँ मेजर जो रोग की बात होती है ना, वो यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कन्या जो होता है वो बुध जो होता है, क्योंकि तीनों दोषों को बताता है, तो बॉडी में बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है अगर चंद्रमा की दृष्टि आती है। क्योंकि मून बताता है परिवर्तन। अब नहीं पता, कभी कफ है, कभी वात है, कभी पित्त है, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का अपना गुण है कफ प्रवृत्ति को बढ़ाना। तो यहाँ कफ प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना हो सकती है, यानी डिजीज जो होंगी ना, वो एस कफ से रिलेटेड हो सकती है। इवन साइकोसोमेटिक डिजीज ज्यादा हो सकती है। मतलब मैं मन में ही मैंने सोच लिया कि भैया मैं तो बीमार हूँ,
अब तो होगा ही क्या जब मैंने मन में सोच लिया। तो इस तरह से आप दृष्टियों के प्रभाव को समझ सकते हो। शुभ है अशुभ है, आप देखो चंद्रमा का शुभ अशुभ का तो यहाँ जनरली तो चंद्रमा शुभ ही रहेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि से देखेगा तो शुभ ही है, और सूर्य हम जानते हैं बुध के आसपास रहता है। तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित होने की संभावना कम होगी, वो अलग बात है। शनि वगैरह से पीड़ित है तो हम उसको अलग से लेंगे। अब आता है राशियों का प्रभाव। राशियों को तो जरूर हमें समझना ही चाहिए। देखो अब मैं यहाँ अलग अलग राशियां नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब आप आराम से, मैंने पिछली बहुत सारी सीरीज में बताई है, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। बुध किसी भी अग्नि तत्व राशि में हो। अब बुध से जितने हमने कारकत्व देखे, हमने स्किन को देखा, तो स्किन में जलन हो सकती है अगर अग्नि तत्व राशि में है। जलन के प्रकार अलग हो सकते हैं। मेष राशि में है, जलन होके समाप्त हो सकती है। स्थिर राशि में है, स्किन में जलन होके उसका कोई निशान भी बन सकता है। अग्नि तत्व राशि धनु में है, स्किन में जलन के साथ चुभन भी हो सकती है। तो अब ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये आप लोग खुद से भी देख सकते हो, खुद से भी इसको सीख सकते हो। अग्नि तत्व राशि में बुध का जाना, क्योंकि बुध एजुकेशन के कारक हैं, बुध बिजनेस के भी कारक हैं, तो यहाँ लॉजिक्स भी आ सकते हैं। क्योंकि तीनों ही राशियों को देखें, अगर हम खासकर हम अगर मेष राशि की बात करें तो वहां से तो लॉजिक्स और ब्रेन की बात हो सकती है। तो यहाँ पे बुद्धि भी आ जाएगी, लॉजिक्स भी आ जाएंगे, इंटेलिजेंस भी आ जाएगी, और चंद्रमा का जब प्रभाव आएगा तो इमेजिनेशन भी आ जाएगी। तो शार्प माइंडेड हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं ना। और अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो भाई शार्प माइंडेड तो ये भी है, लेकिन यहाँ बुद्धि में थोड़ी सी स्थिरता है। तो बुध के आने से हल्का सा स्थिरता आएगी। वैसे बुध में डुअलिटी है तो उसको बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहेगा चंद्रमा के दृष्टि प्रभाव से, क्योंकि ये खुद स्थिर राशि में बैठा हुआ है। अब कालपुरुष का पांचवा भाव को रिलेट कर सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से अब बाकी सारी राशियों का आप इसी तरह से समझ सकते हैं। आगे आते हैं वायु तत्व राशि। वायु तत्व राशि में बुध यानी डिजायर्स का बढ़ जाना, पढ़ने की इच्छा, बिजनेस की इच्छा, विचार एक से अधिक आ जाना, एजुकेशन में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को सीखने की इच्छा होना, और उसको एक्सपेंड करना। अब जब चंद्रमा की दृष्टि आएगी तो एक से ज्यादा में और प्रभाव आ सकता है, यानी आप उसके लिए मन से अपना प्रयास भी शुरू कर दोगे कि नहीं भाई, मुझे तो किसी भी तरह साम दाम दंड भेद सीखना ही सीखना है, करना ही करना है। आप सपने बुनना शुरू कर दोगे, क्योंकि 3 7 11 राशि में अगर चंद्रमा का प्रभाव है तो सपने बुनने की भी बात को कहा समझा जा सकता है ना। अब किस राशि में है, उसके सातवें में कौन सी राशि है, वो उससे थोड़े थोड़े प्रभाव बदल जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा खुद भी तो किसी राशि में होगा ना, तो उससे प्रभाव आएगा। पृथ्वी तत्व राशि जनरली थोड़ी सी स्थिरता को दिखाती है, मतलब स्थिर स्वभाव को ही दिखाती है। वहां बुध का आना अलग अलग प्रभाव दिखाएगा। जैसे सेकंड राशि में है तो क्रिएटिव हो सकता है इंसान, है ना, क्योंकि क्रिएशन की राशि बोला जाता है। 6 में है तो बिजनेस की बात हो सकती है। 10 में है तो कॉम्पिटिटिव स्किल की भी बात हो सकती है। अब हर एक के ऊपर जब मून का दृष्टि प्रभाव आएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग की बात होगी। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग की बात क्यों होगी? क्योंकि स्थिरता है राशि, देखो यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग होता है, पर यहाँ पे हो सकता है सपने ही बुन के रह जाए। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। आपको इस तरह से हल्का सा चेंज देखना पड़ेगा। और मून के जितने कारकत्व है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, वो सब आप इसमें ले सकते हो। 4 8 12, 4 8 12 में अगर बुध हो जाए, क्योंकि ये जल तत्व राशि है, तो जल तत्व राशि में ना इंसान, जो बुध का आना तो थोड़ा खोया खोया सा इंसान भी रह सकता है। अब देखो 8वें में बुध चला जाएगा, काल पुरुष के अकॉर्डिंग 12वें में बुध चला जाएगा, चौथे में बुध चला जाएगा, और हम क्या कहते हैं, काल पुरुष के अकॉर्डिंग बुध की जो मूल त्रिकोण है वो छठे भाव में। अब उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो किसी भी भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं है ना, क्योंकि मूल त्रिकोण ही छठे में है। तो इसीलिए ऐसा इंसान साधना, तंत्र मंत्र, इसको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि में बुध का जाना त्रिदोष प्रधान ग्रह है, बीमारियों की जड़ है, तो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि से और ये प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ जल तत्व ग्रह की भी दृष्टि है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। तो बहुत ज्यादा एक एक राशि को बताना, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इतना देखना आ गया है, क्योंकि हमारी सीरीज पहले से ही बहुत लंबी चलती आ रही है ना। तो मैं उम्मीद करूंगी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप बताओ, डिटेल में बताओ, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग सीरियस लर्नर होंगे वो जरूर बताएंगे। हाँ, जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर देखिए और जाइए, तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।